Jai Mata Di everyone. Today we are going to do lesson number 8 of 10th class, that is trigonometry. ठीक है, आज हम मैथ्स का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का लेसन करेंगे. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा, इसमें कुछ ही फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो हम पहले उतना ही करेंगे. ये नहीं है कि एक ही बारी में सारे आपको फॉर्मूले बता दूंगी, नहीं. फर्स्ट के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला जो रिमाइंड अपने दिमाग में रखना है, दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, एच एच हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये जो लास्ट वाले हैं इन सबको आपने रिमाइंड रखना है. फर्स्ट इज साइन. ठीक है, साइन है तो साइन का क्या हो गया? P अपॉन एच. तो P से आपने याद रखना है परपेंडिकुलर, H से आपने याद रखना है हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जहाँ पे भी P होगा दैट इज परपेंडिकुलर, और जहाँ पे भी H होगा दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो वैसे ही दूसरा आ गया आपका कॉज. तो कॉज का आपका क्या है? B अपॉन एच. तो B अपॉन एच, B इज बेस एंड H इज सेम हाइपोटेन्यूज. ठीक है, उसके बाद आपका आ गया T. T से आपने याद रखना है टैन. ठीक है, तो टैन, टैन का क्या है? P अपॉन B. तो P इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड B इज बेस. B क्या है? आपका बेस है. ठीक है, इस तरह से आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं. तो देखो, फिर आपने याद रखना है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ साइन. साइन का उल्टा क्या होता है? ठीक है, फिर आपने याद रखना है कॉज का उल्टा क्या होता है. तो अगर आपको वो याद रहेगा तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को क्या है अपने दिमाग में बिठा सकते हैं. ठीक है, तो साइन का आपका उल्टा होता है कॉसेक. ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक. तो कॉसेक साइन ऑपोजिट, मतलब उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा. तो मतलब क्या हो जाएगा? कॉसेक क्या हो जाएगा? H अपॉन P. ठीक है, तो H इज हाइपोटेन्यूज एंड P इज परपेंडिकुलर. कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है सेक. तो डेट इज H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज एंड बेस. और टैन का उल्टा आपका होता है बेटा कॉट. ठीक है, तो कॉट उल्टा होता है तो B अपॉन P. ठीक है, साइन का बिल्कुल उल्टा, उसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो दैट इज कॉसेक. कॉज को आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए दैट इज सेक, एंड टैन को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो दैट इज कॉट. ठीक है, इस तरह से आपने इसको ये फॉर्मूले याद रखने हैं. इसके लिए सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, और एक आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है. ठीक है, तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या है? एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू मतलब हाइपोटेन्यूज की साइड जो होती है, जैसे ये है आपका, ठीक है, दिस वन. तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो ये जो हाइपोटेन्यूज होती है किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर और बेस. तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जैसे 90 डिग्री का एंगल ये बना ना, तो दिस वन इज द परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है, और ये जो इसकी ये वाली साइड है दैट इज बेस. ठीक है, और दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज के जो भी ऑपोजिट साइड होगी. देखो ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री का एंगल, इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी दैट इज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज. तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है. तो अब हम वो करेंगे. देखिए आपकी एक्सरसाइज 8.1 है बेटा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी right angled at right angled at B. ठीक है, right angled at B, AB is equals to 24
सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए एंड कॉज ऑफ ए। आपने देखो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, जब भी क्वेश्चन फाइंड करना है ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी बताती हूँ कैसे आपने ध्यान में रखना है। साइन ऑफ सी एंड कॉज ऑफ सी। तो क्या है देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, ऐसे है। राइट एंगल एट बी, तो मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ पे बी बनेगा आपका ऐसे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसके ऑपोजिट जो भी होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये दिया हुआ है दैट इज 24। बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। देखो परपेंडिकुलर भी दिया है आपको और बेस भी दिया है। तो पहले तो हम इसमें से क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें ए सी फाइंड करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड ए सी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, क्योंकि देखो दो साइड्स दिए, हमें सारी साइड्स चाहिए अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। परपेंडिकुलर ये है आपका, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जिस पे बनता है। तो परपेंडिकुलर इज 24 का स्क्वायर एंड बट इज ऑफ बेस इज 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 576 एंड 7 का स्क्वायर आपका आ गया 49। तो जब इसको आप प्लस करेंगे इट विल कम 625। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एच अंडर रूट, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटता है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 25 का जो होता है स्क्वेयरिंग, अगर 25 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 625। ठीक है, तो ये आ गया आपका, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस भी आ गया एंड परपेंडिकुलर भी आ गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ ए। तो आपने हमेशा देखना है जो भी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्या दिया, ये साइन ए दिया है, तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी, ये देखो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो साइन ए की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन में कि अगर दिया है साइन ऑफ ए तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये है ना नीचे बी सी, तो ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो भी ऑपोजिट साइड आपने हमेशा क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। ए दिया है, सी दिया, अगर कुछ नहीं दिया, अगर साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, तो आपने सिंपल क्वेश्चन निकाल देना है। लेकिन अगर ए दिया है, सी दिया है, तो वो आपने देखना है। तो अब जैसे ये ए है तो देखो ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा, दिस वन इज द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये इसके ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है। तो साइन ए का हमें फॉर्मूला, साइन ए का हमने पढ़ा था ना, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन का क्या है, पी अपॉन एच। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है दैट इज 7 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है दैट इज 25। ऐसे निकालना है। देन कॉज ऑफ ए निकालना है। तो कॉज ऑफ ए का हमने क्या पढ़ा था बेटा, कॉज ऑफ ए का हमने पढ़ा था बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कॉज ऑफ ए तो परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस कौन सा हो गया, ये वाला, तो इट इज़ 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज़ 25। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। फिर दूसरा आपका देखिए सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, जब आप सेकेंड पार्ट करेंगे दैट इज साइन ऑफ सी, साइन सी निकालना है। तो ये है एंगल सी, ये रहा आपका, तो इसके जो ऑपोजिट होगी दैट इज परपेंडिकुलर, ये है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ सी सेम फॉर्मूला है पी अपॉन एच, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, 24, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी दैट इज 25। कॉज ऑफ सी, जब आप कॉज ऑफ सी निकालना है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका अगर ये इसकी ऑपोजिट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो बेस मतलब 7 और हाइपोटेन्यूज इज 25। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, अब इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन फिगर दी हुई है आपको, ऐसे फिगर दी हुई है एक। ठीक है, दिस इज द फिगर, उसमें इन्होंने लिखा है पी क्यू एंड आर। This is P, this is Q and this is R. And PQ is 12 centimeter, QR is 5 centimeter,
in this question PQ is given to you that is 12 and PR is given to you that is 13. तो हमें क्या निकालना है QR. तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसमें क्या है फाइंड, क्या करना है आपने फाइंड tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R, ठीक है, tan P माइनस कॉट ऑफ R. तो अब देखो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा QR. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये देखो इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है ना, तो परपेंडिकुलर भी दिया है, हाइपोटेन्यूज भी दिया है, बेस नहीं हमें पता है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका 12 का स्क्वायर, और बेस हमें नहीं पता है, उसको रहने दीजिए. 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है. तो अब क्या होगा, जब ये चीज़ यहाँ पे आती है तो क्या हो जाता है बेटा, हमेशा माइनस होता है, ये आपने ध्यान रखना है. यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ आके वो प्लस हो जाती है. 169 माइनस 144 प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. तो 169 माइनस 144 हो गया 25 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. तो बेस इज इक्वल्स टू √25. तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस में भी है और माइनस में भी 5, ठीक है. 5 का ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है. जब आपका 5 आंसर आ गया इसका मतलब आपको बेस भी पता चल गया, दिस इज 5. अब tan ऑफ P, तो फिर से वो लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो tan का क्या है P अपॉन B. तो tan ऑफ P निकालना है हमें, है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ P. तो देखो P ये रहा, अपोजिट साइड कौन सी है ये, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, तो मतलब 5 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो है दैट इज 12 हमारा बेस हो गया. तो tan 5/12. अब कॉट ऑफ R निकालना है, कॉट ऑफ R. तो मैंने बताया था आपको tan जो है, tan का बिल्कुल उल्टा, मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे. लेकिन क्या निकालना है, अब सेम वैल्यू तो नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ tan P था और यहाँ क्या है कॉट ऑफ R है. तो ये देखो ये है ना R, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी है दिस, तो ये इसका परपेंडिकुलर है. तो 12 नीचे और बेस क्या है 5, तो ये 5/12. तो अब जो क्वेश्चन था गिवन क्या था, हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R. तो tan ऑफ P क्या है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ P, दैट इज 5/12 माइनस कॉट ऑफ R दैट इज 5/12. तो 5/12 ये एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट गया 0. तो आपका आंसर क्या आ गया 0. तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है. तो और इसके और भी बहुत सी ऐसी ही एक्सरसाइज है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे 1 by 1, ठीक है. तो आज के लिए मैं इतना ही दे रही हूँ ताकि आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छी तरह लर्न कर लें. कल जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो कोशिश करूँगी कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस इसके हैं 9 क्वेश्चंस हैं आई थिंक. तो सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं. 11th वन इज स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम रहने देंगे. बाकी हम जो 10 क्वेश्चंस हैं सारे कवर करेंगे. तो 8 क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, तो कल मैं एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगी, और जो उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूँगी. तो होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह समझ आए होंगे बेटा. अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद अदर्स एंड लाइक इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.